नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही चैनल काम की बात में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण से भी आप ये चीज़ें सीखकर अपने जीवन को बदल कर रख सकते हैं। रावण में लाख बुराइयां हों मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह प्रखंड विद्वान था। उसकी मृत्यु से पहले ठीक राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था ताकि वे उससे शासन प्रशासन के गुण सीख सके। आइए जानते हैं कौन से गुण जो रावण के अंदर थे, जिनको सीखने के लिए भगवान राम ने स्वयं अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उनके पास भेजा था। कहते हैं कि हर शख्स के भीतर बुराई और अच्छाई दोनों का समागम होता है। जब बुराई हावी होने लगती है तो इंसान दानव, और जब अच्छाई बहुतायत होने लगती है तो देवता बन जाता है। कई बार बुरे विचार जहन में आते हैं लेकिन हम उन पर काबू पाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। यह चीज़ें हमें गलत और सही के दायरे में लाती हैं। इस तरह देखा जाए तो रावण के भीतर भी कई कमियां थीं। इसके बावजूद वह प्रखंड विद्वान था। अपने समाज की जनता के लिए वह एक कुशल प्रशासक था। कहते हैं कि रावण की मौत से ठीक पहले राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान अर्जन के लिए भेजा था। आप भी जान लें कि यह रावण ने लक्ष्मण को क्या क्या सीख दी, जिनके द्वारा आप अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। पहली बात जो थी दोस्तों, अपने सारथी दरबान और सगे संबंधियों से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उन्हें ही पता होता कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी वीक पॉइंट कहाँ है। इसलिए कभी भी अपने सगे संबंधियों से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, खुद को हमेशा विजेता मानने की गलती मत कीजिए, भले ही हर बार जीत तुम्हारी होती हो। अगर आप जिस दिन ऐसे घमंड में आ जाएंगे, अहंकार में आ जाएंगे, उस दिन आपका पतन होना स्वाभाविक है। तीसरा, हमेशा उस मंत्री या साथी पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी आलोचना के सामने करता हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी आलोचना तुम्हारे सामने तुम्हारे मुख पर करते हो। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे आपकी बुराई करे, मुख पे हमेशा गुणगान करे। वो लोग बहुत घातक साबित हो सकते हैं। अपने दुश्मन को कभी भी छोटा मत समझिए। जैसे कि हनुमान के मामले में रावण ने सोचा था कि ये कुछ बंदर ये क्या कर पाएगा, बाद में हनुमान जी ने पूरी लंका को तबाह करके सुहा करके रख दिया था। छठा, यह गुमान कभी मत पालिए कि आप किस्मत को हरा सकते हैं। भाग्य में जो लिखा होगा उसे भोगना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हम अपनी किस्मत को हरा सकते हैं। जो दोस्तों लिखा होता वही कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको परिणाम हमारे जीवन में बहुत बुरा होता है और हमें लास्ट तक उन चीज़ों का सेवन, उन चीज़ों को अपनाकर करना ही पड़ता है। छठी, ईश्वर से प्रेम कीजिए नफरत, लेकिन जो भी कीजिए पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कीजिए। कुछ लोगों का अक्सर ये देखने में आता है कि ऐसे समर्पण की भावना से पूजा पाठ नहीं करते। जो भी आप करिए, किसी भी काम को पूरी तालीमता के साथ, पूरे समर्पण के साथ कीजिए, तभी आपको विजय प्राप्त होगी। छठा, जो राजा जीतना चाहता है उसे लालच से दूर रहना होगा, और ना जीत नामुमकिन है। अगर आप किसी भी काम में जीतना ही चाहते हैं तो आपको लालच से परे रहकर ही आप जीत सकते हैं। आठवीं चीज़ है, राजा को बिना टाल मटोल किए दूसरों की भलाई करने के लिए मिलने वाले छोटे से छोटे मौके को हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। ये बात राजा पे नहीं, हर इंसान पे लागू होती है। अगर आपको कहीं भी किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो आपको उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता आएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो अपने जीवन में रावण से सीख कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।